हेलो एवरीवन, जीके ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा एमसीक्यू जो है वो मुगल साम्राज्य हिस्ट्री का एक टॉपिक है। मुगल साम्राज्य उस पर बेस्ड है। तो चलिए हम अपना एमसीक्यू शुरू करते हैं। आप इसको आपका अगर आंसर आपको पता हो तो कमेंट में आंसर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? यानी बाबर की लड़ाई 1526 में किससे हुई थी, किस वंश के शासक से हुई थी? तो ये लोदी वंश था। 1526 में पानीपत का लड़ाई हुआ था, जो लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और मुगल साम्राज्य की जो नींव है वो भारत में पड़ती है। 1527 में खानवा का युद्ध बाबर लड़ता है। 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ता है। 1529 में वो आगरा का युद्ध जीतता है और 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद हुमायूं उसका बेटा दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है आपका 21 अप्रैल 1529, 21 अप्रैल 1526, 15 अप्रैल 1528 या 20 अप्रैल 1527। तो ये सही आंसर इसका होगा 15 अप्रैल 1526। बाबर की प्रस्तुत तुगलमा नीति का प्रयोग किस युद्ध में किया? बाबर ने अपनी तुगलमा नीति जो थी, युद्ध की एक नीति थी, वो सबसे पहले कहाँ शुरू किया, उसका उपयोग किया? तो पानीपत के प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी के विरोध में जब लड़ाई हुई, उस वक्त उसने तुगलमा नीति का सहारा लिया। 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। बाबर की एक आत्मकथा की किताब है, जिसको बाबरनामा कहा जाता है, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और उसे उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में को जीतने के बाद उससे अपने जो भी उसने जीता था खजाना, वो अपने सगी संपत्तियों के लिए खोल देता है और सबों में बांट देता है, इसलिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? ग्रैंड ट्रंक रोड हम जानते हैं, जो कि कलकत्ता से पेशावर तक जाता है। तो ये रोड बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। ये ग्रैंड ट्रंक रोड जो है अब काफ़ी पुराने समय से वहाँ पे बना हुआ है। यह मार्ग सदियों से इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन 16वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी ने इसे पक्का करवाया था। पूरी दूरी मापने की जगह जगह पर पत्थर लगवाया, छायादार पेड़ लगवाया, राहगीरों के लिए सराय बनवाए और ग्रैंड ट्रंक रोड आपको कोलकाता से पेशावर तक लंबी है। देखिए, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? गुजरात विजय, तो उसने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाजा अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था और ये 1573 में हुआ था। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई? आईने अकबरी, तो इसका ऑप्शन है अबुल फजल, अमीर खुसरो, फिरोज शाह, अब्दुल रशीद। तो इसका सही आंसर अब्दुल फजल है। अब्दुल फजल जो है, इसने अकबरनामा लिखा और उसी अकबरनामा का एक भाग है जिसे आईने अकबरी कहते हैं हम लोग। पानीपत की लड़ाई जो 5 नवंबर दूसरी लड़ाई जो 5 नवंबर, पहली लड़ाई हम जानते हैं बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, इसमें दूसरी लड़ाई की बात कर रहा है। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 में किसके बीच हुई थी? ऑप्शन है अकबर और हेमू, राजपूत और मुगल, बाबर और इब्राहिम लोदी, सिकंदर और आदिल शाह। तो इसका सही आंसर है अकबर और हेमू। अकबर और हेमू के बीच हुई थी। हेमचंद्र विक्रमादित्य इनका पूरा नाम है।
तो अकबर, और उसमें अकबर की उम्र 14 साल थी 1556 में, और उसके वो जिसके संरक्षण में था वो था बैरम खान। तो बैरम खान और हेमू, जो कि हेमचंद्र विक्रमादित्य थे, उनके बीच लड़ाई हुई जिसमें हेमू की हार होती है। दीने इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा लिखा गया? तो दीने इलाही जो है ये अकबर के द्वारा चलाया गया एक धर्म था, जिसमें सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश की गई थी, जो 1582 में ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा एक समरूप धर्म था, जिसने धर्मों के मूल तत्वों को डाला, जिसमें प्रमुखतः हिंदू एवं इस्लाम धर्म थे। देखिए, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब इसमें मैं लेकर आया हूँ। तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो ये आपको जो चांद बीबी थी वो अहमदनगर से संबंधित है। चांद बीबी बीजापुर की रानी और अहमदनगर के शासक बुरहान उल मुल्क की बहन थी। 1596 में मुगल और अहमदनगर के बीच संधि हो गई, जिसके अनुसार बुरहान उल मुल्क के पोते बहादुर को, जो उस समय बालक ही था, अकबर की अधीनता में अहमदनगर का सुल्तान मान लिया गया, यानी उन्हें अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। नए शिशु सुल्तान ने बरार मुगल साम्राज्य को सौंप दिया, और ये जो छोटा सुल्तान बना था इसने बरार को मुगल साम्राज्य को सौंप दिया था। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।